नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। इजरायल के हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ जंग लगातार जारी है। इजरायली सेना दोनों ही आतंकी संगठनों पर कहर बनकर टूट रही है, चाहे गाजा हो या लेबनान। हर ओर आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कहर के नजारे पसरे पड़े हैं। लोग शरणार्थी कैंप में रहने को मजबूर हैं। नेतन्याहू की सेना ने हमास और हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया। युद्ध की जद में ईरान भी है, क्योंकि हिजबुल्लाह उसकी शैडो आर्मी है और इस युद्ध में हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए नासूर बना हुआ है। वो लगातार इजराइल पर बम बरसा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट कर उनके घर पर बम से अटैक कर दिया। हालांकि इस हमले में नेतन्याहू या उनके किसी करीबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के दौरान कोई भी घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन इस हमले के बाद यह साफ हो गया कि अब नेतन्याहू के आक्रोश से भगवान ही बचाए। नेतन्याहू के घर पर वार, जंग में हद हुई पार। दो फ्लेयर बम दागे, पीएम के घर भीषण धमाके। आंगन में आग के गोले, पीएम आवास पर किसने बम छोड़े। दुश्मन ने लक्ष्मण रेखा लांघी, तय है हमलावर की बर्बादी। इजराइल में आक्रोश, दुश्मन पर कहर बरसाने के निर्देश। एक महीने में दूसरा हमला, दुश्मन फिर नाकाम हुआ। नेतन्याहू परिवार समेत सुरक्षित, जंग बदलेगी किस करवट। अंजाम भुगतने की दी चेतावनी, हमला किसकी कारस्तानी। हिजबुल्लाह या हमास, हमले के पीछे किसका हाथ। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह के टारगेट पर हैं। कैसरिया में उनके घर पर एक और अटैक किया गया। उनके कैंपस में 2 फ्लेयर्स दागे गए और इस हमले को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज की ओर से आक्रोश व्यक्त किया गया। उन्होंने इस हमले को सारी हदों को पार करने वाला बताया। साथ ही हमले के खिलाफ सुरक्षा और न्यायिक एजेंसियों को जरूरी और कड़े फैसले लेने का निर्देश दिया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। उनके निवास स्थान पर बड़ा हमला हुआ है। वहां 2 फ्लैश बम दागे गए हैं। उत्तरी इजराइल के कैसरिया शहर में मौजूद नेतन्याहू के आवास पर 2 बमों से हमला किया गया है। ये दोनों ही बम उनके बगीचे में जाकर गिरे हैं। इस हमले को लेकर पुलिस की ओर से जानकारी साझा की गई है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि हमले के समय नेतन्याहू और उनके परिजन वहां मौजूद नहीं थे। साथ ही इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें घर के फ्लेयर्स गिरने के तेजी से आग जलती दिखाई दे रही है। घटना की इजराइल के सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। विपक्षी नेता यायर लेपिड और बेनी गेट्स दोनों ने घटना की निंदा करते हुए बयान जारी किए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है।
पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच सीमा पर कई झड़पें हो चुकी हैं। ये हमले की नई कड़ी है। इजराइल ने इस हमले को गंभीर चेतावनी के रूप में लिया है और हिजबुल्लाह को परिणाम भुगतने की धमकी दी है। शीन बेत ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर दी और जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर अटैक के बाद इजराइल बौखला गया है। टॉप के लीडर हमले की निंदा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दुश्मन ने सभी सीमाओं को लांघ दिया है, अब उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर पिछले महीने जो हिजबुल्लाह के ड्रोन पहुंच गए थे वो छोटे ड्रोन थे। वो नेतन्याहू के घर के शीशों से टकराए, खिड़कियों से टकराने के बाद एक्सप्लोड हो गए और उनके घर के शीशे चटक गए। यानी उन ड्रोन्स में कोई बड़ा वॉरहेड या ज़्यादा एक्सप्लोसिव कंटेंट नहीं था। इसी तरह से जब नेतन्याहू के घर पर 2 फायर बॉम्ब गिराए गए, ये जो फायर बॉम्ब होते हैं ये दिवाली की पटाखों की तरह होते हैं। उसमें सिर्फ ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त बहुत रोशनी होती है। नीचे आने के बाद उसमें कोई धमाका नहीं होता, क्योंकि फायर बॉम्ब्स में सिग्नल पर्पस के लिए यूज होता है, यानी उसमें कोई एक्सप्लोसिव नहीं होता, कोई असली बॉम्ब नहीं होता। तो दोनों ही हमले में नेतन्याहू के घर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इजरायली रक्षा मंत्री केट्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री, जिन्हें ईरान और उसके समर्थकों द्वारा धमकी दी जा रही है, जो उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वे हमारी धमकी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रक्षा मंत्री ने अपनी सुरक्षा और न्याय एजेंसियों को खुली छूट दे दी है। उन्होंने सारे जरूरी कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने एक्स पर एक पोस्ट में घटना की निंदा की और कहा कि जांच चल रही है। सुरक्षा मंत्री इटमार बेन ग्वीर ने भी एक्स पर कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भड़काने की कोशिश सभी सीमाओं को पार कर गई है। आज रात उनके घर में फ्लैश बम फेंकना एक और रेड लाइन को क्रॉस करने जैसा है। फिलहाल इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है और इस हमले के पीछे कौन है। पिछले महीने भी इजरायली पीएम के आवास पर ड्रोन हमला हुआ था। हालांकि इस हमले को लेकर ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने दावा किया था। उस समय पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर उनकी और उनकी पत्नी की हत्या करने के प्रयास के आरोप लगाए थे। दरअसल 23 सितंबर से इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी बढ़ा दी है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार तहस नहस कर रही है। इजरायली सेना अब न सिर्फ लेबनान को दहला रही है, बल्कि सीरिया में भी जबरदस्त हमले कर रही है। इजरायली सेना लेबनान से लगते सीरिया बॉर्डर पर जबरदस्त हमले कर पुल और रोड को तबाह कर रही है। ये वो पुल और रोड है जिनके जरिए हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई होते थे। इजराइल के हमले में वो इमारत ध्वस्त हो रही है जिसे आईडीएफ टारगेट कर रही है। रिहायशी इलाके में इजराइल की मिसाइल इस तरह से आकर टारगेट को हिट करती है और पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो जा रही है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह पहले से और आक्रामक हो गया है। वो भी लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है। इससे पहले ईरान के एक शीर्ष सैन्य कमांडर ने भी संकल्प लिया था कि ईरान अपने क्षेत्र पर हुए हमले के लिए इजराइल को कुचलने वाला जवाब देगा। ईरानी सेना के मुख्य कमांडर अब्दुल रहीम मौलवी ने पिछले महीने के अंत में ईरान में सैन्य स्थलों पर इजरायली हमले में मारे गए ईरानी वायुसेना के एक सदस्य के परिवार के साथ मुलाकात के दौरान ये टिप्पणी की। उन्हें ये कहते हुए सुना गया, हम प्रतिक्रिया का समय और तरीका निर्धारित कर रहे हैं और जब आवश्यक होगा हम कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। हमारी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से कुचलने वाली होगी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार 20 जनवरी को शपथ लेगी। ऐसे में वह क्या करेंगे? एक तो है कि वह वही करते रहे जो कि जो बाइडेन की डेमोक्रेट सरकार ने किया, लेकिन फिर उनके विरोधी पक्ष या उनके अपने ही पार्टी के लोग ऐसे बोलेंगे कि फिर डोनाल्ड ट्रंप ने नया क्या किया। इसलिए सेकंड ऑप्शन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के ऊपर और ज़्यादा भरोसा करते हुए इजराइल को और ज़्यादा बॉम्ब्स, गोले, रॉकेट, मिसाइल दें और इजराइल को एनकरेज करे कि वो हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर या हो सकता है ईरान के ऊपर भी और भयंकर हमला करें। लेकिन ऐसा करने पर क्या युद्ध समाप्त होगा? ऐसा इंटरनेशनल मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट को नहीं लगता। तो तीसरा ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप के पास ये है कि वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए इजराइल को और नेतन्याहू को शांत करें, जिसका एक ही तरीका है कि वो अमेरिका से जितने हथियार
अस्त्र शस्त्र गोला बारूद इजरायल को भेज रहे हैं उसमें महज 5% या 10% की कटौती कर दें। बता दें, इजराइल रक्षा बलों ने 26 अक्टूबर को घोषणा की थी कि उसने ईरान द्वारा हाल में किए गए हमलों के जवाब में ईरान में लक्ष्य पर सटीक हवाई हमले किए हैं। ईरान के वायु रक्षा मुख्यालय ने दावा किया है कि उसने इजराइल के हमले का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, जिसके परिणाम स्वरूप केवल सीमित क्षति हुई। ये पहली बार नहीं है जब इजरायली प्रधानमंत्री के घर को टारगेट किया हो। इससे पहले भी पिछले महीने भी पीएम के प्राइवेट आवास, मोसाद और आईडीएफ के गुप्त ऑफिस पर हमला किया गया। अक्टूबर में नेतन्याहू के इसी घर को लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले में टारगेट किया था और लेबनान से भेजा गया ड्रोन सीजेरिया में बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बेडरूम तक पहुंचने में सफल हो गया था। हालांकि ये अंदर नहीं घुस पाया और बेडरूम की खिड़की के पास फट गया। ड्रोन और वहां मौजूद कांच के टुकड़े अहाते में पाए गए। घटना में कोई घायल नहीं हुआ था और नेतन्याहू और उसका परिवार उस समय घर पर नहीं था। हिजबुल्लाह के इस ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली और उसके बाद से ही आईडीएफ का अग्रेशन हिजबुल्लाह की तरफ और ज्यादा बढ़ गया। हिजबुल्लाह ने पिछले महीने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के होम टाउन सीसेरिया में ड्रोन अटैक किया। इजराइल के पीएमओ ने कहा कि इस ड्रोन अटैक में पीएम नेतन्याहू का निजी आवास निशाने पर था। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। ड्रोन सीसेरिया की एक इमारत पर गिरा, कोई हताहत नहीं हुआ है। इसे लेकर नेतन्याहू ने एक्स पोस्ट में कहा, मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश हिजबुल्लाह की बड़ी गलती है। इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को नतीजा भुगतना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के ऊपर हुए हमले के बाद इजराइल की एयरफोर्स ने बेरूत में हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर हैं और जो टॉप मीडिया पर्सन हैं उनके घर पर भयंकर हमला करके उनको मार डाला है। यानी इजराइल ने ठान ली है कि अगर हिजबुल्लाह किसी भी तरह की नापाक हरकत करेगा तो तुरंत आईडीएफ के जो टैंक हैं या तोप हैं या उनके जो हवाई जहाज हैं वो हिजबुल्लाह के कमांडर्स के घर में हमला करके उनके टॉप लीडरशिप को नेस्तनाबूद कर देगी। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक लेबनान से इजराइल पर 3 ड्रोन दागे गए। इजरायली फोर्सेस ने 2 ड्रोन को मार गिराया। अटैक के बाद गिलोट सेना अड्डे पर अलार्म बजने लगे। आईडीएफ ने माना कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि वे ड्रोन घुसपैठ की जांच कर रहे हैं। वहीं हाल में गाजा शहर के शरणार्थी शिविर के एक स्कूल में इजरायली हमले में 10 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। डॉक्टरों ने जानकारी दी कि इस शरणार्थी शिविर में लोगों का इलाज किया जा रहा है और वर्तमान में विस्थापित परिवारों को आश्रय दे रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित अबू अस्सी स्कूल में बचाव अभियान जारी है। अभी भी लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। इजरायली अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इजरायली सेना ने बाद में बताया कि उत्तरी गाजा पट्टी से इजराइल पर दागे गए 2 रॉकेट रोक दिए गए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि पूरे इलाके में इजरायली सैन्य हमलों में एक दिन के अंदर कम से कम 30 लोग मारे गए हैं। इजराइल का आयरन डोम एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम हिजबुल्लाह या हमास के ड्रोन को रोकने में काफ़ी सक्षम है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह एक बार में ही काफ़ी बड़ी तादाद में ड्रोन छोड़ दे, जैसे कि समझिए 100 ड्रोन का हमला, तो आयरन डोम उसमें से मात्र 90% को ही रोकने में कामयाब होता है। यानी 100 में से बाकी 10 फिर भी अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में इक्का दुक्का ड्रोन का इजराइल के प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचना कोई विशेष अलार्म की बात नहीं है। आईडीएफ और इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री और नेतन्याहू खुद जो फौज में जनरल रह चुके हैं वो इस चीज को जानते हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 43,799 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इजरायली आंकड़ों के अनुसार हमास के आतंकवादियों ने पिछले साल लगभग 1200 इजरायलियों को मार डाला और अभी भी लगभग 250 बंधकों में से दर्जनों को बंधक बना रखा है, जिन्हें वे गाजा वापस ले गए थे। सभी जानते हैं, दुनिया देख रही है, ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी है। दोनों देश पिछले महीने एक दूसरे पर हमला भी कर चुके हैं और अब नेतन्याहू ने इसे लेकर नई वार्निंग जारी कर दी है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल पर एक और हमला ईरान की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा। नेतन्याहू ने ईरानी लोगों को संबोधित भी किया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने
ईरानी लोगों को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि इजराइल पर तीसरा ईरानी हमला ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बना देगा। नेतन्याहू ने कहा, कुछ हफ्ते पहले मैंने ईरानी लोगों से सीधे बात की थी। दुनिया भर में लाखों लोगों, ईरान में भी लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा और इसे देखने के बाद कई ईरानी इजराइल के करीब आए। आज मैं फिर ईरान के लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू ने संभावित हमले के बारे में बोलते हुए कहा, इससे ईरानी लोगों के अरबों डॉलर लुट जाएंगे। नेतन्याहू ने दावा किया कि अक्टूबर में ईरान की ओर से इजराइल पर हुए हमले में तेहरान को $2.2 बिलियन का नुकसान हुआ था। नेतन्याहू के प्रवक्ता ने बाद में साफ किया कि $2.3 बिलियन इजराइल पर दागी गई 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों की कीमत है। ईरानी अर्थव्यवस्था को पंगु करने से जुड़ी उनकी चेतावनी को इसी खतरे के रूप में समझा जा सकता है कि अगर ईरान फिर हमला करता है तो उसे बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। बता दें, ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इससे ठीक 2 दिन पहले ईरानी लोगों को उन्होंने संबोधित किया था। हमले के कारण इजराइल की बड़ी आबादी बम शेल्टर में छिप गई। यह हमला अप्रैल में ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद ईरान का इजराइल पर दूसरा सीधा हमला था। हमले के कारण इजराइल में सैन्य ठिकानों और कुछ आवासीय परिसर को मामूली नुकसान पहुंचा। ईरान से आने वाली खबरों के अनुसार अयातुल्लाह खमेनी, जो कि 85 साल के थे, अब बहुत ही शारीरिक तथा मानसिक तरीके से थक गए हैं और शायद कोमा में भी है। ऐसे में सत्ता जो है, सुप्रीम कमांडर की जो पोस्ट है, उनके द्वितीय बेटे मुस्तफ़ा खमेनी को सौंप दी गई है। ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुस्तफ़ा खमेनी अब सुप्रीम कमांडर बनने के बाद इजराइल के ऊपर बदला लेने के लिए और भी भयंकर हमला करेंगे। ऐसा शायद ना हो, क्योंकि इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, उनकी भी हामी चाहिए होती है। फिलहाल पेजेश्कियन, जो कि एक वेस्टर्न ख्याल के प्रेसिडेंट हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में जो कट्टरपंथी कमांडर्स हैं, खासतौर से ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो टॉप कमांडर्स हैं, उनको काबू में लाया जाए, ताकि ये बदले की भावना से ईरान जो हमले करता है इजराइल के ऊपर, उनको थोड़ा सीमित किया जाए, उनको थोड़ा लिमिटेड किया जाए। ईरान के 1 अक्टूबर के हमले के जवाब में पिछले महीने इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में ईरानी एयर डिफेंस की बैटरियों और मिलिट्री साइट्स को तबाह कर दिया था। नेतन्याहू ने कहा था कि अक्टूबर के हमले ने इजराइल को मामूली नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि इससे आपको क्या नुकसान हुआ। वो राशि आपके परिवहन बजट में अरबों डॉलर जोड़ सकती थी। अरबों डॉलर आपके शिक्षा बजट में जुड़ सकते थे। बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक खामेनेई शासन ने ईरान के लोगों के लिए क्रूरता दिखाई और दुनिया को अपने देश के खिलाफ कर दिया। आपका वो पैसा लूटा गया जो वास्तव में आपका होना चाहिए था। नेतन्याहू ने तर्क दिया कि अगर ईरानी सरकार इजराइल के साथ युद्ध की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खर्च करे तो ईरानियों का जीवन बदल जाएगा। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद से मिडल ईस्ट में तनाव बरकरार है। हाल ही में इजराइल ने इराक, लेबनान में जोरदार हमले किए। जवाब में इजराइल ने भी मिसाइलें दागी। इस बीच 2 बार इजरायली प्रधानमंत्री की आवास को टारगेट किया गया। संयोगवश दोनों दफा बेंजामिन नेतन्याहू और उनके परिवार के किसी सदस्य को कोई खरोच तक नहीं आई। लेकिन यह तय है कि अब इजराइल दुश्मन पर जवाबी हमलों में तेजी लाएगा। नतीजन मिडल ईस्ट में युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। लेकिन देखना यह भी होगा, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इस पूरी लड़ाई को लेकर, मिडल ईस्ट में शांति को लेकर क्या कुछ रुख अपनाता है, उस पर भी देश दुनिया की निगाहें हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।